وہ नबी को तकलीफ पहुंचाने पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने टाट के लिबास पहन लिए, जानवरों से उनके बच्चों को अलहदा कर दिया और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गरियाजारी शुरू कर दी। उन लोगों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार किया। कौम के सारे मर्द, औरतें, बच्चे और बच्चियां सब गरियाजारी में मशगूल रहे। जानवर और उनके बच्चे भी चीखते चिल्लाते रहे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी गरियाजारी को कबूल किया और जो अजाब उन पर मुसल्लत होने वाला था वो टाल दिया गया। यही वजह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, हुई होती ना कोई ऐसी बस्ती कि ईमान लाती तो उसका ईमान काम ना आता। सूरह यूनुस आयत नंबर 98। यानी दीन इस्लाम से कबल कोई ऐसी बस्ती या शहर ना हुआ था जो सारा का सारा राह रास्त पर आया और ईमान लाया। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यूँ फरमाया, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती की जान कोई डर सुनाने वाला। वहाँ के आसूदा हालों ने कह दिया कि तुम जो लाए हो हम उसका इनकार करते हैं। सूरह सबा आयत नंबर 34। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, हाँ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब ईमान लाए हमने उनसे रुसवाई का अजाब दुनिया की जिंदगी में ख़त्म कर दिया और एक वक्त तक उन्हें इस्तेमाल करने दिया। सूरह यूनुस आयत नंबर 98। मुफस्सिरीन कराम के इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है कि क्या उनका ईमान उन्हें आखिरत में भी अजाब से बचाएगा जिस तरह दुनिया में उनसे अजाब टल गया। इस बारे में दो कौल ज्यादा कवी हैं। इसमें किसी किस्म का शक नहीं कि कुरान पाक के अल्फाज है कि जब ईमान लाए, इससे इनके ईमान लाने की शहादत है, लिहाजा वो आखिरत के अजाब से भी महफूज रहेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तादाद 1 लाख थी। फरमान इलाही में ज़्यादा के लफ्ज़ मुतालिक कई अक़वाल है। हजरत मक़बूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि उनकी तादाद 10,000 से ज़ायद थी। हजरत इब्न अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि 20,000 थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कौमी यूनुस अलैहिस्सलाम की तादाद 1,30,000 थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत के मुताबिक 40,000 से ज़ायद थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मबऊस होने के मुतालिक भी मुफस्सिरीन कराम में इख्तलाफ है। एक कौल यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जाने से कबल मबूस फरमाए गए। एक कौल यह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले जाने के बाद मबऊस फरमाए गए। एक कौल ये भी है कि वहाँ 2 कौमें आबाद थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कौम से नाराज होकर चले गए तो समंदर के किनारे पहुँचे और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती कुछ देर के सफर के बाद हचकोले खाना शुरू हो गई। कश्ती में मौजूद लोग परेशान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि कश्ती में मौजूद लोगों के नाम का कुरा निकाला जाए और जिसका नाम कुरे में निकले उसे समंदर में डाल दिया जाए, इससे समंदर पुरसकून हो जाएगा। चुनाचे जब कुरा अंदाजी की गई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया।